नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। भारत के पास कई सारी खतरनाक मिसाइल्स हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, शौर्य मिसाइल, सागरिका मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल और अग्नि मिसाइल। और हम इनमें से टॉप 5 मिसाइल्स के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो में कोई कमी लगे तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल में से एक है। हमने टाइप्स ऑफ मिसाइल की पिछली वीडियो में देखा था क्रूज मिसाइल के बारे में, जिसमें हमने देखा कि क्रूज मिसाइल वो होती हैं जो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती, नीचे उड़ती हैं, और इसलिए हम इनको ट्री मिसाइल भी कहते हैं। इनकी रेंज लगभग 15 किलोमीटर के बीच में ही रहती है। साथ में हमने ये भी देखा था कि क्रूज मिसाइल का यूज करना बहुत अच्छा होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि इन मिसाइल का दुश्मन देश पता नहीं लगा पाता, इनको पकड़ नहीं पाता। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की फास्टेस्ट मिसाइल है। चलिए देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को नाम कैसे मिला। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर का ब्रह्म और रशिया की मॉस्को रिवर का मॉस्क लेकर इसको नाम दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो आवाज से भी तेज रफ्तार में चलती हैं, मतलब 1 मैक से 5 मैक के बीच में। यहाँ पे मैक वर्ड का यूज किया है। इसको भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि इसमें हम मिसाइल की स्पीड को नापते हैं। अगर एग्जैक्टली देखें ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड को, तो वो लगभग 3.5 मैक होती है। मींस 1 सेकंड में लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चल लेती है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है, चाहे जमीन हो, हवा हो या समुद्र हो। दूसरा ये कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम लॉन्च होने के बाद भी कहीं भी मोड़ सकते हैं, एक एरोप्लेन की तरह ही। इनके साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ी इलाके में भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को रडार द्वारा रास्ता दिखाया जाता है ताकि वो अपने टारगेट को सटीक रूप से हिट कर सके। ब्रह्मोस मिसाइल रामजेट इंजन पर काम करती है। रामजेट इंजन में मिसाइल आगे से तेज हवा को अंदर लेती है और फिर उसी हवा को पीछे की साइड से छोटे से होल से निकालती है, जिससे कि थ्रस्ट पैदा होता है और उसी थ्रस्ट के कारण मिसाइल उड़ती है। रामजेट इंजन के अंदर लिक्विड फ्यूल का भी यूज किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की टॉप क्रूज मिसाइल है जो अपनी एक्यूरेसी के लिए भी जानी जाती है, मतलब टारगेट पर सटीक रूप से हमला करती है। भारत ने 2001 में ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार टेस्ट किया था। उसके बाद इसमें अपग्रेड्स आती रही हैं और आज जाके ये भारत की फास्टेस्ट मिसाइल बन चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास तो है ही, लेकिन अब हम दूसरे देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट करते हैं। क्या आप जानते हो फिलीपींस पहला देश है जिसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले दी है। अग्नि 5 मिसाइल ये भारत की लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। 11 मार्च 2024 को भारत ने दिव्यास्त्र मिशन के कंप्लीट होने का जश्न मनाया था, जिसके अंदर भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया MIRV टेक्नोलॉजी से। MIRV टेक्नोलॉजी से हम एक मिसाइल से अलग अलग जगह के अलग अलग टारगेट को हिट कर सकते हैं एक साथ। अग्नि 5 मिसाइल भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको DRDO ने बनाया है। हमने पिछली टाइप्स ऑफ मिसाइल की वीडियो में देख लिया था कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर मिसाइल होती हैं, इसलिए वे बहुत खतरनाक होती हैं। इनसे परमानेंट लॉस होता है और क्रूज मिसाइल से टेम्पररी लॉस होता है, तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इनसे ज़्यादा नुकसान होता है न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करने के वजह से। भारत अब ICBM के अंदर भी जुड़ चुका है अग्नि 5 मिसाइल के आने के बाद। चलिए देखते हैं ICBM क्या होता है। ICBM का फुल फॉर्म होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंदर वो मिसाइल आती हैं जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जिनकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल के बनने से पहले 4 देश थे जो कि ICBM के अंदर आते थे। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना।
लेकिन अग्नि 5 मिसाइल के बनने के बाद भारत भी ICBM के अंदर जुड़ चुका है। अग्नि 5 मिसाइल से पहले हमने कई सारी मिसाइल्स बनाई हैं, जैसे कि अग्नि 1 मिसाइल जिसकी रेंज 800 किलोमीटर की थी, अग्नि 2 मिसाइल जिसकी 2000 किलोमीटर की रेंज थी, अग्नि 3 मिसाइल जिसकी 2500 किलोमीटर की रेंज थी, अग्नि 4 मिसाइल जिसकी 3500 किलोमीटर की रेंज थी और अग्नि 5 मिसाइल जिसकी 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज है। DRDO अब अग्नि 6 मिसाइल को भी बना रहा है, जो कि अग्नि 5 मिसाइल से काफ़ी एडवांस होगी। अग्नि 5 मिसाइल की स्पीड देखें तो 24 मैक है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 24 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलती है अग्नि 5 मिसाइल। इसीलिए मैंने कहा कि अग्नि 5 मिसाइल फास्टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। हमने पहली ब्रह्मोस मिसाइल देखी थी जो कि फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। ये फास्टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है क्योंकि ये 7000 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। अगर उदाहरण से समझे कि ये कितने दूर तक के टारगेट को कवर कर सकती है, तो ऑल ओवर एशिया और यूरोप में अगर कहीं भी टारगेट को हिट करना हुआ तो अग्नि 5 मिसाइल कैपेबल है उस टारगेट को हिट करने में। अग्नि 5 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। MIRV टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक साथ कई जगह पर हमला कर सकते हैं, मतलब एक साथ अलग अलग देशों के ठिकानों पर हम हमला कर सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल बनने के बाद भारत एक पावरफुल देश बन चुका है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल की मारने की क्षमता के साथ साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। शौर्य मिसाइल ये एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसको DRDO ने बनाया है। इसकी रेंज 700 से 1900 किलोमीटर तक की है। इसकी स्पीड लगभग 7.5 मैक है। शौर्य मिसाइल को के फैमिली मिसाइल के अंदर गिना जाता है। यहाँ पर के कोड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर दिया गया है। के मिसाइल्स जो कि बहुत फास्टर, लाइटर और जिनको कोई भी दुश्मन देश आसानी से पकड़ नहीं सकता, ऐसी मिसाइल्स आती हैं, जैसे कि K4 मिसाइल, सगारिका मिसाइल, K5 मिसाइल, K6 मिसाइल और शौर्य मिसाइल भी इसके अंदर ही काउंट की जाती है। सगारिका मिसाइल या फिर हम इसको K15 मिसाइल भी कह सकते हैं। ये एकदम सेम है शौर्य मिसाइल की तरह, बस इनमें इतना अंतर है कि शौर्य मिसाइल को हम ज़मीन पर उपयोग करते हैं और सगारिका मिसाइल को पानी के अंदर यूज़ किया जाता है। शौर्य मिसाइल को लॉन्च किया जाता है टेल से। टेल ट्रांसपोर्टर रेक्टर लॉन्चर व्हीकल होता है, मतलब एक ये वाहन होता है जिससे हम किसी मिसाइल या फिर कोई भी रॉकेट को एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इसी पर रखकर हम शौर्य मिसाइल को लॉन्च करते हैं। 2020 में भारत ने अपनी सेना में शौर्य मिसाइल को जोड़ लिया था। पृथ्वी मिसाइल ये भारत के द्वारा बनाई गई पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल फैमिली, इसके अंदर काफ़ी सारी मिसाइल्स हैं, जैसे कि पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और धनुष मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल्स शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जिनको हम शॉर्ट में SRBM भी बोलते हैं। इन सब को DRDO ने बनाया है। अगर हम देखें इन सब में से सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल कौन सी है, तो वो है पृथ्वी 3 मिसाइल, जिसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर है। पृथ्वी मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है टेल व्हीकल से, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था। एक वाहन होता है जिससे हम मिसाइल को एक से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी के द्वारा हम पृथ्वी मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। पृथ्वी 3 मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, बल्कि पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 मिसाइल में लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाता है। धनुष मिसाइल ये बिल्कुल सेम है पृथ्वी मिसाइल की तरह ही, बस इसको मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया गया है कि इसको शिप से लॉन्च किया जा सके। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। पृथ्वी 1 मिसाइल भारत की आर्मी द्वारा यूज़ किया जाता है। पृथ्वी 2 मिसाइल को भारत की एयरफोर्स यूज़ करती है। पृथ्वी 3 मिसाइल को भारत की नेवी यूज़ करती है और धनुष मिसाइल जिसको हम एंटी शिप वेपन की तरह यूज़ करते हैं। आकाश मिसाइल भारत की पहली सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कई दिशाओं में लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है। इस मिसाइल को भी DRDO ने बनवाया है। आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं,
आकाश 1S मिसाइल जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक की है, आकाश प्राइम मिसाइल जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की है और आकाश NG मिसाइल जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक की है। आकाश मिसाइल सिस्टम के अंदर जो भी मिसाइल हैं उनकी स्पीड लगभग 1.8 मैक से 2.5 मैक तक की है। आकाश मिसाइल सिस्टम कई सारे लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है, जैसे कि लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल और कई सारे विमान। उन सभी को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है हमारी आकाश मिसाइल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि मिसाइल कितनी प्रकार की होती हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।